मेरी ख्वाहिश सास से मिले माँ जैसा प्यार, दिल छू लेने की कहानी पार्ट 2। इस तरह उसका बचपन बहुत मुश्किल भरा रहा। आज उसे लग रहा था वो मंदिर वाली आंटी तो बड़ी नेक लग रही थी। यही सोच रही थी तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। तभी उसकी मामी चिल्लाते हुए कहती, अरे काव्या, जा देख तेरे मामा आ गए क्या। वह उठकर देखती है, तभी मामा आते हैं तो फिर वो उनको बताती है, मामा एक आंटी आपसे कल मिलने आएंगी, वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। तब इतने में उसकी मामी ये बात सुन लेती है। अब तो ये सुनकर उन्हें लगा कि चलो काव्या के जाने से उसका बोझ तो कम होगा। उसकी मामी ने परवरिश की जिम्मेदारी मजबूरी में ली थी, क्योंकि मामा के आगे उनकी एक न चली। इसी कारण से अपना गुस्सा वो काव्या पर निकालती थी। अगले दिन जब सुनीता जी आती हैं तब वे सुनीता जी का आदर के साथ स्वागत सत्कार करते हैं और उनसे कहते हैं, बहन जी आपका परिवार जैसा भी हो, पर मुझे लगता है कि मेरी काव्या के लिए 2 रोटी के अलावा उसके जीवन में सुकून हो। मेरी काव्या बिटिया माँ के प्यार को बहुत तरसी है। मेरी यही ख्वाहिश है कि वो जो प्यार इसकी मामी न दे सकी वो प्यार आपसे मिल जाए। मैं इसकी मामी के स्वभाव को तो बदल नहीं सका, पर बेटी का जीवन किसी परेशानी में ना निकले, बस यही गुजारिश है। इतने में सुनीता जी कहती है, भाई साहब आप निश्चिंत रहें, काव्या को एक माँ का प्यार ही मिलेगा। इस तरह वो उसकी गोद भराई के शगुन के रूप में कंगन पहना देती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद उसे अपनी बहू बनाकर उन्होंने न केवल एक माँ का प्यार दिया, बल्कि उसे प्यार करने वाला पति भी बेटे के रूप में दिया। जब उसने ससुराल में पहला कदम रखने के बाद सासू माँ के पैर छूने के लिए झुकी, उसी समय सुनीता जी ने उसे रोक दिया और कहा, काव्या मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। मुझे तो गुणी बहू चाहिए थी, वो तुम हो। इस तरह काव्या की ख्वाहिश पूरी हो गई। जिस प्यार को वह तरसी थी वो अब उसे सास के रूप में माँ का प्यार मिलने लगा और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। कहते हैं कि दुख के बाद सुख आता ही है। इसी तरह काव्या की ज़िंदगी में सुख के दिन आ गए और वह खुशी से रहने लगी। धन्यवाद।